जय सिया राम। पिछली कड़ी में चर्चा हुई रावण की नगरी की, कि रावण की नगरी में माता सीता के साथ किस तरह के लोग रहते हैं। पूरी लंका में संत विभीषण का एकमात्र घर ऐसा है जहाँ राम के महिमा का गुणगान हो रहा है, राम नाम लिया जा रहा है, और रावण द्वारा इस बात का कोई विरोध भी नहीं दिखाया गया, कोई नाराजगी भी नहीं दिखाई गई। बात ऐसी नहीं है जैसी दिखाई पड़ती है। इस बात का भी महत्वपूर्ण अर्थ है। कितना भी अंधेरा हो, सूर्य की एक किरण जीवन को परिवर्तित कर सकती है। नेगेटिव विचारों और पॉजिटिव विचारों का वर्णन रावण और विभीषण के रूप में किया गया है। मनुष्य जीवन में अगर 99 अवगुण है, एक गुण है कि वह मनुष्य होने के अर्थ को जानता है और मनुष्य जैसे कार्य करता है, तो सभी 99 अवगुण कम पड़ जाए, फीके हो जाते हैं। उंगली मार डाकू का उदाहरण काफ़ी है। संत वाल्मीकि जी के द्वारा रामायण जैसे ग्रंथ की रचना करना काफ़ी है। परिवर्तन कभी भी किया जा सकता है, बस निश्चय बुद्धि होना चाहिए। माता सीता को त्रिजटा यही ज्ञान देती हैं कि जीवन में हार नहीं माननी चाहिए। माता सीता त्रिजटा को कहती हैं कि मैं राम के वियोग में नहीं रह सकती, इससे तो मर जाना अच्छा है। तो त्रिजटा जब देखती हैं कि सत्य जो है वो धूमिल होने जा रहा है, तो उनके मन को उठाती हैं और उन्हें समझाती हैं कि प्रभु पर उतना ही विश्वास करो। तुम्हें विश्वास से भरे रहना चाहिए, अपने राम पर भरोसा करना चाहिए। माता शबरी का गायन होता है कि माता शबरी ने राम के इंतजार में पूरा जीवन बिता दिया। ऐसा विश्वास मन में हमेशा बनाए रखने की बात है। यहाँ भी पिछली शर्तों की तरह एक शर्त है कि संस्कार परिवर्तन करने पड़ेंगे। मन को पूरे विश्व के प्रति प्रेम भाव से भरना होगा, अपने प्रति प्रेम भाव से भरना होगा। अपने लिए दुख नहीं इकट्ठे कर रहे हैं, ये पहला कर्तव्य है मनुष्य का। अपने माता पिता के प्रति, जिन बच्चों के मन में प्रेम का भाव नहीं है, खास करके माँ के प्रति, वह बच्चा किसी दूसरे से प्रेम कर ही नहीं सकता। प्रेम और मोह के अंतर को भी जानना है। मोह अलग होता है, प्रेम अलग होता है। चेक करते रहना है कि मेरी किसी भी कर्म से मेरी माता को तकलीफ तो नहीं हो रही, उसमें सुधार करना। ये छोटे बच्चों के लिए नहीं है, ये सारी उम्र के लिए है। ये 40 साल की नर और पुरुष सभी के लिए है। ये इशारा है। परमात्म शक्ति में जितना बल है, त्रिजटा उसे जानती है। रावण की नगरी में जब विभीषण का परिवार सुरक्षित रह सकता है, तो माता सीता को आश्वासन देकर यही बात त्रिजटा उन्हें कह रही है कि आप भी पूरी तरह सुरक्षित हैं। माता सीता को वनवास के समय 2 महान विभूतियों से ज्ञान प्राप्त हुआ, माता अनसुईया से, माता त्रिजटा से, और श्री राम को माता शबरी से और ऋषि अत्रि जी से विशेष ज्ञान प्राप्त हुआ। वैसे तो सारा जीवन मनुष्य का, और यहाँ दिखाया गया कि नर लीला हो रही है, तो हर जगह हर बार ज्ञान चाहिए ही होता है। यूँ कहना बिल्कुल गलत रहेगा कि राम जी का 14 साल का जीवन
चुनौतियों से भरा हुआ था। श्री राम जी का सारा जीवन चुनौतियों से भरा हुआ था। मनुष्य का पूरा जीवन इसी तरह की उथल पुथल से, चुनौतियों से भरा रहता है। हमें हर चुनौती को भगवान का प्रसाद समझकर स्वीकार करना चाहिए और उस परमात्म शक्ति से जुड़े रहना चाहिए, जिसके जुड़े रहने से कार्य संपन्न होते हैं और परिस्थिति कोई ना कोई सीख देकर जीवन में लिफ्ट का काम करती है। रामचरित्र में एक सुंदर कांड है, उसको पढ़ना बहुत जरूरी है, उसको समझना बहुत जरूरी है। बहुत सी रामायण लिखी गई, उसमें गोस्वामी तुलसी जी के राम अलग हैं और श्री वाल्मीकि जी के राम अलग हैं। लिखते समय दोनों के राम अलग अलग हैं। वाल्मीकि जी के राम एक पात्र हैं, एक किरदार कर रहे हैं, एक लक्ष्य लेके निकले हैं, जिनके जीवन में आए उतार चढ़ाव के लिए लिखा जा रहा है। और श्री गोस्वामी जी तुलसीदास जी के लिए श्री राम आराध्य हैं, पूजनीय हैं। तुलसीदास जी अपने आराध्य के लिए लिख रहे हैं। आराध्य के लिए कैसे लिखा जाएगा? अगर आपको कहा जाए आप अपने आराध्य के लिए लिखो तो आप उनका गुणगान करोगे, महिमा गाओगे। और वाल्मीकि जी माता सीता से पूछकर अनुभव के आधार पर राम जी के जीवन में जो जो घटनाएं घटी उसका वर्णन कर रहे हैं। जैसे पहले बोला गया कि एक व्यक्ति के व्यक्तित्व पर लिखना कठिनाई का विषय है, कहीं ना कहीं उसका व्यक्तित्व छूट जाता है फिर भी, और आराध्य के लिए लिखना सहज हो जाता है। दक्षिण भारत की रामायण कथा में कवियों की भिन्न दृष्टि मिलेगी, अलग अलग दृष्टिकोण है। कंब रामायण में बिल्कुल टोटली अलग है। कंब ऋषि बहुत महान हुए हैं, कालिदास जी ने भी रामायण लिखी। श्री राम जी का चरित्र बहुत अच्छी बातों से भरा पड़ा है। हमें संवाद पकड़ना है, विषय पकड़ना है, ताकि सभी के जीवन में राम राज आ जाए। श्री राम जी का जीवन चुनौतियों से भरा हुआ है। श्री राम एक ऐसे पात्र हैं जो धर्म संकट में भी सही पद का चुनाव करते हैं। राम जी के जीवन में हर कदम पर धर्म संकट है, चुनौतियां हैं। जैसे एक तरफ माता कैकेयी और पिता दशरथ का फैसला, दूसरी ओर माता कौशल्या का वन के लिए रोकना। अब किसका कहा माना जाए? एक तरफ अग्नि के सामने जल हाथ में लेकर पूरा जीवन माता सीता के साथ रहने का वचन देना, दूसरी ओर उसी स्त्री को प्रजा के चंद लोगों के कहने पर छोड़ देना, सुग्रीव को वचन देना कि मैं तुम्हारी तरफ हूं, दूसरी तरफ कपट से बाली का वध कर देना। हर कदम पर धर्म संकट। दो मार्गों में एक का चुनाव करना है, चाहे वह भाई के साथ विश्वासघात कर शत्रु के साथ मिले हुए विभीषण हो और सबको जानते हुए अपने भाई के लिए मरने वाला कुंभकर्ण हो। ये परमेश्वर लीला नहीं है, ये नर लीला है। श्री राम जी को चुनौतियों के साथ एक साधारण मानव की तरह दुख सुख में हंसते रोते दिखाया है। मानव कृत्य हैं सारे।
प्रत्येक प्राणी के लिए संसार में ऐसी ही चुनौतियों में निर्णय करना होता है। जब व्यक्ति दोराहे पर खड़ा होता है, श्री राम को इन्हीं सब चुनौतियों के बीच सरलता से सभी का सहयोग लेकर कार्य करते दिखाया है। अगर जीवन में मुश्किलें कम करनी है तो सभी का सहयोग बेहद जरूरी है। मित्रता का पाठ पढ़ाया गया है। चिड़िया सहयोग कर रही है, गिलहरी सहयोग कर रही है, बंदर सहयोग कर रहे हैं। किसी को छोटा नहीं मानना चाहिए। कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए कुछ भी पता नहीं लगता। सभी से तालमेल बिठाए रखने की कला सिखाई जा रही है। संदेश दिया जा रहा है, तो हमें सभी संदेशों को पकड़ना है और अपने जीवन को सहज रीति से जीते हुए खुशी खुशी जीवन जीना है। ना भूत में अटकना है, ना भविष्य में अटकना है। भूतकाल से भी दूरी बनाए रखनी है और भविष्य काल से भी दूरी बनाए रखनी है। अपने मस्तिष्क को कचरे का डिब्बा नहीं बनाना। उसमें कचरे के डिब्बे में कुछ भी डाल दो तो हमने अपने मस्तिष्क में क्रोध, अहंकार, मोह, माया, जलन रखे हुए हैं। मस्तिष्क तो एक ऐसा खजाना है जिसमें आप ज्ञान, विज्ञान, प्यार, सम्मान, दया भाव जैसी बहुमूल्य चीज़ें रख सकते हैं। तो मस्तिष्क को कचरे का डिब्बा नहीं बनाना, जीते हुए जीवन जीना है।